प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत भाषा और आधुनिकता पाठ के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक श्रेष्ठ निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। भाषा और आधुनिकता एक विचार प्रधान निबंध है जिसमें लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की आधुनिकता पर विचार किया है। साथ ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। लेखक का मानना है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, अतः हमें उसके परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। परिवर्तनशील होने का अर्थ है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियाँ सदैव आती रहती हैं। इनसे भाषा में जहाँ नवीनता आती है, वहीं वह सुंदर एवं समृद्ध भी बनती है। अतः भाषा का गतिशील रहना आवश्यक है। विद्वान लेखक का मत है कि हमें वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों ग्रहण करना चाहिए। भाषा की व्यावहारिकता की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। साथ ही भाषा को अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही भाषा चिरस्थायी होती है जो जनमानस को स्वीकार्य होती है। अतः भाषा को आधुनिक बनाने के लिए हमें उचित परिवर्तनों के साथ नवीनताओं को स्वीकार करना होगा, और यदि हम ऐसा कर सके तो भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। अध्ययन की सुविधा के लिए प्रस्तुत निबंध को 10 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। आइए आज पहला भाग देखें। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ ने कहा होगा, क्षणे क्षणे यौवनता मुपैत तदेव रूपम रमणीयतायाः। संकेत आप लिखना सीख चुके हैं, आप संकेत लिखेंगे। संदर्भ प्राय नहीं पूछा जाता, लेकिन यदि पूछा जाएगा तो इस रूप में लिखेंगे। प्रस्तुत सारगर्भित एवं विचारपूर्ण गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत भाषा और आधुनिकता निबंध पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। रमणीयता माने होता है सुंदरता, सौंदर्य, मोहक। नूतनता, नवीनता। लेखक कहता है कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए उसमें नवीनता को लाना आवश्यक है। बिना नवीनता के वह सुंदर नहीं प्रतीत हो सकती। इसीलिए संस्कृत के विद्वान कवि माघ ने कहा कि क्षणे क्षणे जो क्षण क्षण पर अपना रूप परिवर्तित कर सके, नवीन बना सके, तदेव रूपम रमणीयताया, वही रूप रमणीय होता है, उसी में रमणीयता होती है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। लेखक कहता है कि रमणीयता माने सुंदरता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है। अर्थात जो वस्तु रमणीय होगी, सुंदर होगी, वह नवीन भी होगी, और जो नवीन होगी वह रमणीय भी होगी। इस प्रकार नवीनता और रमणीयता अर्थात सुंदरता एक दूसरे पर आश्रित हैं, या यूं कहें कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना एक के दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। लेखक का विचार है कि रमणीयता अर्थात सुंदरता के बिना कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती, और उसे सामाजिक मान्यता भी नहीं मिल पाता। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। अन्योन्याश्रित माने होता है एक दूसरे पर आश्रित। वहीं सर्जक, सर्जक माने सृजन करने वाला, कलाकार, साहित्यकार आदि। तो लेखक कहता नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। अर्थात
नवीनता ही किसी कलाकार, किसी साहित्यकार की मौलिक उपलब्धि को प्रमाणित करती है। अर्थात नवीनता ही उसकी मौलिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और उसकी अनुपस्थित में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। और बिना नवीनता के कोई भी वस्तु, किसी भी तरह का कार्य जनता और समाज को स्वीकार नहीं होता, मान्यता नहीं मिल पाती। सड़ी गली मान्यताओं में जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों शैलियों के परागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। लीक, लीक माने मार्ग। सड़ी गली मान्यताओं, पुरानी पड़ चुकी परंपराओं। लेखक कह रहा है कि जैसे सड़ी गली मान्यताओं में, रूढ़ियों में, पुरानी पड़ चुकी परंपराओं में जिनका महत्व नहीं है, जकड़ा हुआ समाज, उलझा हुआ समाज विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता, उन्नति नहीं कर सकता, वैसी ही पुरानी रीतियों माने परंपराओं पर, शैलियों पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में असमर्थ हो जाती है, जन सामान्य के भावों को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि भाषा समूची माने संपूर्ण युग की चेतना के अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। अर्थात भाषा के माध्यम से ही सामाजिक लोग अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल, युग के अनुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। और कोई भी भाषा ऐसा तभी कर पाएगी जब वह युग के अनुकूल आने वाले नवीन परिवर्तनों को, नवीन मुहावरों को, नवीन भावों को ग्रहण कर सके। इस भाग में इतना ही। इसका सारांश देख लें। लेखक कहता है कि भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता है। अर्थात जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी, और जो नवीन होगी वह रमणीय भी होगी, सुंदर भी होगी। इस प्रकार नवीनता और सुंदरता एक दूसरे पर आश्रित हैं, निर्भर हैं, या यूं कहें कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना सुंदरता के नवीनता संभव नहीं, और बिना नवीनता के सुंदरता। अर्थात बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, उसको मौलिकता की मान्यता भी नहीं मिल सकती। इसी प्रकार कोई सर्जक, कलाकार, साहित्यकार जो रचना करता है, उसकी रचना में व्याप्त नवीनता ही उसकी मौलिकता का सबसे बड़ा प्रमाण होती है। इस नवीनता के कारण ही समाज उस रचना के प्रति आकर्षित होता है। तात्पर्य कि साहित्यकार या कलाकार में कुछ न कुछ नवीनता अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा उसे सामाजिक स्वीकृति नहीं प्राप्त हो सकती। जिस प्रकार रूढ़ियों से ग्रस्त कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता, उसी प्रकार पुरानी पड़ चुकी परंपराओं और शैलियों में जकड़ी हुई भाषा भी समाज में आदर नहीं पा सकती, वह विकास नहीं कर सकती, क्योंकि वह युग के अनुरूप जन चेतना को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है। नवीन विचारों और मान्यताओं से युक्त भाषा ही सफल होती है, क्योंकि सड़ी गली मान्यताओं पर चलने वाली, सड़ी गली मान्यताओं पर आगे बढ़ने वाली भाषा स्थिर होकर नष्ट हो जाती है। लेखक कहता है कि भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, और यह अभिव्यक्ति तभी सशक्त रह सकती है, सफल हो सकती है, जब भाषा सशक्त हो और वह अपने युग के अनुरूप उचित मुहावरों को ग्रहण कर सके। यहाँ साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत कुछ प्रमुख बातें जरूर जान लें। जैसे इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली
विवेचनात्मक है, इसमें गुण प्रसाद है और इन पंक्तियों में बताया गया है कि नवीनता ही सुंदरता है। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता तथा लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं, रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। उत्तर, लेखक का विचार है कि भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता है। जो वस्तु नवीन होगी वह सुंदर भी होगी और जो सुंदर होगी उसमें नवीनता अवश्य होगी, क्योंकि नवीनता व सुंदरता एक दूसरे पर आश्रित हैं। या यूँ कहें कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। बिना रमणीयता के अर्थात सुंदरता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। तीसरा प्रश्न, रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्योन्याश्रित हैं। उत्तर, भाषा की रमणीयता और नित्य नूतनता एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी और जो नवीन होगी उसमें रमणीयता भी अवश्य होगी। कारण यह कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। चौथा, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है। उत्तर, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि जिस प्रकार सौंदर्य में नवीनता का होना आवश्यक है, उसी प्रकार भाषा में भी नवीनता का होना आवश्यक है। पांचवा प्रश्न, लेखक ने किसी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। उत्तर, लेखक ने भाषा को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। यद्यपि किसी भी पैराग्राफ पर केवल 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्रश्न और ऐसे लग रहे हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो इनका भी उत्तर देख लें। छठा, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। उत्तर, नित्य नूतनता ही सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण है। सातवां और अंतिम, लेखक के अनुसार किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। लेखक के अनुसार, उत्तर, लेखक के अनुसार सड़ी गली मान्यताओं में जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।